बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठः वसन्तोत्सवः। पाठ 9 वसंत उत्सव। माघमासस्य शुक्लपक्षस्य पंचम्यां तिथि ऋतुराज वसन्तस्य आगमन सूचना भवति। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज बसंत की आगमन की सूचना होती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज, बसंत को ऋतुराज बोलते हैं, सभी ऋतुओं का राजा, उसके आगमन की सूचना होती है। बसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। इसे बसंत पंचमी, श्री पंचमी नाम से जानते हैं। अस्मिन् समये प्रकृति सौंदर्य चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। इस समय प्रकृति अपने चरम सौंदर्य को प्राप्त होती है। सर्वत्र रमणीयता दर्शनम भवति। सभी जगह सुंदरता बिखरी होती है और सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। वृक्षों पर नूतन किसलय यानी नए पत्ते, पतझड़ होने के बाद वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं। क्षेत्रेषु, क्षेत्रेषु यानी खेत, सशर्प पुष्पाणाम सुषमा पीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। खेतों में जो सरसों के पीले फूल होते हैं उनसे बहुत सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। आम्रेषु मंजरी पारितः भ्रमन्तः भ्रमरः दृश्यन्ते। आम के जो पेड़ होते हैं उन पर मंजरी आ जाती है, मोर आ जाती है, जिसमें कि फल लगते हैं फिर बाद में आम के, और उनके चारों ओर जो भंवरे रहते हैं वह गुंजायमान होकर घूमते रहते हैं। कोकिलानां मधुर स्वरः चित्तम आकर्षति। और इस समय कोयल जो है वह अपने मधुर स्वर से हमारे मन को आकर्षित करती है। बसंत समय सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। बसंत के समय सभी जगह बहुत सुंदर लगता है। बसंतोत्सवे शीतकालस्य अनंतरम परंपराया सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते। बसंतोत्सव शीतकाल के बाद आता है, शीतकाल के बाद आता है और यह परंपरा सौंदर्य के पूजन की परंपरा है। इसमें प्रकृति अपने सौंदर्य पर रहती है, चरम उत्कर्ष पर रहती है और इसी समय हम प्रकृति का पूजन करते हैं। विविधे पुष्पे नवान्ये फले च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति। विविध पुष्पों से, नवान्य यानी अनाजों, अनाज से नया अनाज आ जाता है उस टाइम पे, तो विविध पुष्प, नया अनाज और फल से ऋतुराज बसंत। ऋतुराज बसंत क्योंकि सबसे सुंदर महीना बसंत का ही कहलाता है, इसलिए इसे ऋतुओं का राजा भी बोलते हैं और ऋतुराज भी बोलते हैं। तो ऋतुराज बसंत के स्वागत करते हैं। किससे करते हैं? नए पुष्पों से और नए अनाज और फलों से। एषः उत्सवः सौन्दर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। यह उत्सव सौंदर्य और पुष्पों का और कोयल के मधुर आगमन का उत्सव है। सौंदर्य का, पुष्पों का और किसलयाला यानी नए जो पत्ते आते हैं उनका, और कोयल की जो कूक सुनाई पड़ती है हमें उसका, इन सभी का उत्सव है। बसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिक महनीय अस्ति। जो बसंत का महीना है उसका जो द्वितीय पक्ष है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारते बसंत वेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। भारत में बसंत के समय भगवती सरस्वती की आराधना की परंपरा है। बसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः च उत्सवः अस्ति। बसंत पंचमी ज्ञान
की उपासना का, आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तप स्वरूपां सरस्वती जना पूजयन्ति स्म। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में बसंत पंचमी ज्ञान यज्ञ तप स्वरूप जो थी सरस्वती जी, उनकी पूजा होती थी। अधुना अपि संपूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञासाया अस्मिन् दिने जना ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। आज भी अधुना यानी आज भी संपूर्ण भारत में आध्यात्मिक व ज्ञान की पिपासा और जिज्ञासा के लिए इस दिन सरस्वती का, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती का पूजन किया जाता है। बसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। बसंतोत्सव वस्तुतः क्या है? सांस्कृतिक उत्सव है। एक सांस्कृतिक मतलब सभी लोग इसको मिलकर मनाते हैं। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से इस दिन सरस्वती की पूजा और उपासना होती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव स्वरूपेण दर्शिता। महाभारत में भी पुराणों में वसंत उत्सव पर सरस्वती की उपासना का उत्सव दर्शित किया गया है। मतलब महाभारत का जो पुराण है उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। बसंत पंचम्यां आगम विधिना महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। बसंत पंचमी में शास्त्र में वर्णित विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का भी विधान है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा कश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। विशेष तौर से, वैसे हम भी मनाते हैं वसंत का उत्सव, लेकिन विशेषतः जहाँ पे सबसे अच्छा मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? उत्तर भारत में, बिहार, बंगाल और कश्मीर प्रदेश में सरस्वती का पूजन बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है और बहुत मानते हैं वहाँ पर इस पूजन को। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। दक्षिण में जो तमिलनाडु क्षेत्र है वहाँ भी इसका बहुत महत्व देखा गया है। तत्र आबाल वृद्ध परिजनः प्रकाशितवान् हस्तलिखितान् च ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधे उपचारे शारदाम् अर्चयन्ति। तत्र यानी वहाँ पर जो बालक और वृद्ध हैं और वहाँ के परिवार, उनके परिवार के जो लोग हैं, बालक, अबाल, वृद्ध यानी अबाल यानी बालक, वृद्ध और परिवार के लोग जो उनके यहाँ वेद पुराण लिखे हुए रखे रहते हैं, उन्हें क्या करते हैं? एक चौकी पर, एकस्य पीठिकायाम यानी एक चौकी पर रखते हैं और फिर उनका विविध प्रकार से उनका पूजन करते हैं। और शारदा का भी पूजन इसी बहाने, वो जब पुस्तकों का पूजन होता है तो शारदा का भी पूजन हो जाता है। एतेन सम्मेव वाद्ययंत्राणां वीणादीनां पूजनमपि भवति। इसी प्रकार ये क्या है? समान रूप से, जैसे कि वो किताबों की पूजा करते हैं, पुस्तकों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार वह समान रूप से वाद्य यंत्रों की, जैसे वीणा आदि की भी पूजा
करते हैं। कुत्रचित् दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनं कुर्वन्ति। कहीं कहीं दक्षिण भारत में जो कारीगर लोग हैं, जो शिल्पी हैं, वह भी अपने शस्त्रों की, जो उनका जो सामान रहता है, औजार रहते हैं, उनकी वहाँ पर इसी दिन पूजा करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययनसत्रं श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य बसंत पंचमी यावत् भवति। सरस्वती पूजन के काय के लिए होता है? सरस्वती जी का पूजन, हम शारदा का पूजन क्यों करते हैं? ज्ञान के लिए करते हैं। तो सरस्वती पूजन के बाद वेदों का अध्ययन किया जाता है और यह श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ होकर बसंत पंचमी तक चलता है। सरस्वती पूजयित्वा ऋतु परिवर्तनस्यारंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्य श्रृंगारं च कामयितुं वसन्तस्य कामदेवस्य अपि पूजनं परंपराया भवति। सरस्वती का जो पूजन है वह ऋतु परिवर्तन का आरंभ है, जिससे कि जीवन में हर्षोल्लास, सौंदर्य, श्रृंगार की कामना लोग करते हैं और बसंत पंचमी पर इसी कामना को लेकर वह पूजा करते हैं। इसकी ऐसी ये परंपरा है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौन्दर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः च उत्सवः। सही मायनों में भारतीय जो परंपरा है उसमें बसंतोत्सव सौंदर्य, उल्लास और ज्ञान की उपासना का उत्सव है। ऐसा भारतीयानां उत्सव प्रियतायाः शास्त्रीयं सामाजिकं तथा वैज्ञानिकं चिंतनम अपि घोषयति। यह भारतीयों के, जो हम लोग भारतीय हैं, उनके उत्सव प्रियता का, शास्त्रीय ज्ञान का और सामाजिकता का और वैज्ञानिक चिंतन का द्योतक है। इति।